हर गांव में, छोटे से छोटे कस्बे गांव में आरसीसी रोड है, 24 घंटा लाइट और आरसीसी रोड, 24 घंटा लाइट आई रही तो रुको जरा सबर करो। न रोड से बड़ी बनी है जो 70 साल में नहीं हुआ, जो 10 साल में भी है, 10-15 साल में बाद खतरे एकदम ये हो गया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। सरकार तो मोदी जी की बने, अभी शिवराज की बनेगी यहाँ पे, वही तो पूछ रहे, वही बनेगी। लेकिन कुछ लोग कह रहे कि परिवर्तन होगा। कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन। कांग्रेस वाले बकते रहते कुछ भी, कुछ भी बकते रहते। तो विकास कराए, विकास दिखता है क्या? विकास दिख रहा है। शिवराज जी का तो नाम आगे नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा, बाकी सरकार ही बनेगी। तो किसका मुख्यमंत्री, कौन सा मुख्यमंत्री ठीक रहेगा? तो मोदी जी चाहेंगे वो उसको बनाएंगे। शिवराज जी बने तो कोई दिक्कत थोड़ी है क्या? मोदी जी का काम ठीक है, बहुत अच्छा काम है। मोदी रहना चाहिए 50 साल तक, जब तक चाहिए तब तक। क्या जब तक प्रधान वही रहना चाहिए। चलिए वाह वाह, आप चेकअप कराइए, आप महान हैं, भगवान हैं, शक्तिमान हैं, आप निको। बिल्कुल 100% बीजेपी आएगी और बीजेपी ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो देश हित की पार्टी है बीजेपी, इसलिए बीजेपी जरूरी है देश के लिए। कांग्रेस और दूसरी पार्टियां देश हित वाली नहीं? नहीं बिल्कुल भी नहीं है, देश विरोधी है ये? बिल्कुल। उनके विचार ही उसी प्रकार के है ना। अच्छा, जो बीजेपी का विरोधी है वो देश विरोधी है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो जिसके कार्य देश विरोधी वो देश विरोधी है। और जैसे क्या क्या कार्य है? विचारधारा ही वही है ना। क्या है बताइए। अब ये तो इतना मैं भी नहीं बता सकता हूँ खुल के, आप हवा निकल गई। आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि क्या है। मैं ये ऐसा जानना चाहता हूँ, आप किस काम को देश विरोधी मानते हैं? सभी प्रकार के कांग्रेस के टोटली काम देश विरोधी है, इसलिए हमको बीजेपी चाहिए और बीजेपी ही आना चाहिए। कौन सा काम कांग्रेस का देश विरोधी या किसी पार्टी का देश विरोधी लगता है? और राहुल गांधी जी विदेश में जाकर देश विरोधी बयान देते हैं, उससे देश की छाप पर बहुत फर्क पड़ता है। देश विरोधी नहीं देते, मोदी और सरकार विरोधी देते हैं। नहीं तो ये मोदी, इसमें मोदी का है, जहाँ देश का नाम आ रहा है वहाँ तो मतलब तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। देश के अगेंस्ट नहीं हुआ। मोदी व्हाटएवर मोदी इज डूइंग इज टोटली वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जिस आदमी ने इस देश के प्राइम मिनिस्टर के पद की गरिमा को इतना नीचे गिराया है, इतना गटर में गिराया है कि मेरे हिसाब से इससे नीचे और कोई नहीं ले जा सकता। अरे आप क्या की लैंग्वेज, एक प्रधानमंत्री की लैंग्वेज बताइए आप। पप्पू, इटली की महारानी, ये एक लैंग्वेज है प्रधानमंत्री की बनने के बाद। और इकोनॉमी कहाँ जा रही है? अच्छे दिन दिखा रहे हो। ये मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1000 रुपए का पेट्रोल होगा तो इनको नंगा करके नहला फर्क पड़ेगा 100 रुपए में, इनकी गैस में फर्क पड़ेगा। हाँ, इसलिए नहीं पड़ रहा है कि अभी आंखें बंद है। अंधभक्त हो आप सही देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सही क्या है। आंखें खोल के जियो। अब ये देखो क्या कह रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ना। ये अब अंधभक्त तो कौन है? अंधभक्त वाली बातें तो यही कर रहे हैं। अंधभक्त है। नहीं तो आज धारा 370 है, मतलब अयोध्या। एक बात बताओ, कभी चुनाव नहीं हो तो क्या हो, रोटी नहीं मिलेगी तुम्हें? क्या रोटी मिल रही है? पजामा कुर्ता नहीं पहनोगे, कपड़े नहीं बिकेंगे क्या? उनको हिंदू मुस्लिम करके तुम अलग कर रहे हो और एक तरफ उसको और घुसाड़ोगे, कितने घुस जाएंगे फिर? वो 500 साल से हिंदू समाज, 500 साल से तुम कहाँ गए हुए थे? जानते नहीं हो। लोकसभा का वक्तव्य है उनका कि अभी आप मेरे को जानते नहीं हो। ये एक प्रधानमंत्री बोलता है लोकसभा में, शर्म की बात है। ये गड़बड़ है बाबा। सुनिए, आप किसी पार्टी से हैं? नहीं, किसी पार्टी से नहीं। तो ये जो बोल रहे हैं आपके समझ में आ रहा है? गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं ये। हाँ, गलत बोल रहे हैं। ठीक है, मोदी जैसा प्रधानमंत्री है ही नहीं अभी तक कोई, ना हुआ है ना भी होगा। पहले हुए थे अटल जी, अब तो कोई नहीं, अब तो कोई नहीं दिख रहा है ऐसा कोई नहीं दिख रहा है आपके मोदी जी जैसा लाएगा। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये अलग अलग विचार है दिमाग लोगों के। तो आपको ऐसा क्यों लगता है? लगता है, सबको लगता है, तो हमको क्या लगे? क्या किया है? बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। चलिए ना, पकड़ मेरे को जानता। पूनम कालरा। पूनम जी, आपको लाडली बहना का मिल रहा है 1000? हाँ जी।
हर महीने? हर महीने मिल रहा है। तो क्या आपका विचार है? मैं तो मोदी जी के साथ ही हूँ। वो नारी सम्मान कांग्रेस कह रही है हम 1500 देंगे आएंगे तो। कुछ भी दे, हम मोदी जी के साथ है। अच्छा, आप मोदी जी की वजह से बीजेपी के साथ हैं या वो 1000 रुपए की वजह से? मोदी जी के साथ है बस। 1000 प्यारी समझ गई। रुपए की वजह से नहीं है। तो मोदी जी के साथ आप क्यों हैं? बस उन्होंने हमारे जनता के लिए इतना करा है। क्या करा है? अब मैं क्या बताऊं। अरे आप बता तो। बच्चों के भविष्य के लिए वो करेंगे आगे, मुझे उम्मीद है उनसे। अरे अभी 9 साढ़े 9 साल में क्या करा? करा ही है, बहुत कुछ करा है। अरे तुमसे ना हो पाएगा। कुछ तो बताइए। अभी मुझे तो इतनी नॉलेज। मंदिर? हाँ? मंदिर, राम मंदिर बनवा रहे हैं वो। हिंदू धर्म के लिए इतना जागृत करा लोगों को, और विदेशों तक भी गए वो लोगों के पास हमारे। 2 तो आप एकदम वैसे ही जा रही, तीसरा? आ गया। फिर बात करेंगे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मेरा सबसे पहले आप लोग को नमस्कार। आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं और आप लोग हमें सपोर्ट भी करते हैं। तो मेरा आप लोग से गुजारिश है कि इसी तरह से प्यार अपना हमारे चैनल पे बनाए रखें। तो कुछ लोग का ये कहना है कि जो है 70 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई थी, जो हमारे पहले के प्रधानमंत्री थे, 70 साल जितने भी नेता रहे हैं प्रधानमंत्री, वो लोग बिल्कुल भी काम नहीं किए थे। जो अब की सरकार में बिल्कुल अच्छा काम हो रहा है। कुछ लोगों का एक मानना है कि पहले कुछ भी काम हुआ ही नहीं था, न हमारे रोड था, न हमें कोई जानता था विश्व में, कहीं पर हमारा नाम वो निशान नहीं था। तो ऐसे लोग मानने वाले, क्योंकि गोदी चैनलों को देखने के बाद उनका दिमाग इस कदर से बदला है कि उनको सिर्फ यही लगता है कि 2014 के बाद ही हमको आज़ादी मिली है। इस तरह की भावना लोगों में हो गया है। आप लोग देख भी रहे होंगे किस प्रकार से लोग बोलते हैं, क्योंकि उनको जानकारी कुछ होता नहीं है। क्योंकि आज के समय में गोदिया का चमत्कार इस कदर से ऊपर उठा हुआ है कि उसको देखते हुए वो लोग ये समझ रहे हैं कि पहले कुछ हमारे देश में था ही नहीं, जो कि वाकई में अगर पहले कुछ नहीं होता तो ये लोग बोलते कैसे। रोड नहीं था, रेलवे नहीं था, जो फैक्ट्रियाँ नहीं थी, जो है दूसरे देशों में लोग जाते नहीं थे कमाने के लिए। क्या ये पहली बार सब हो रहा है 14 के बाद? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2014 के बाद भी लोग कमा रहे थे, विदेशों में जा रहे थे, वहाँ भी लोग, और सारा काम हो रहा था। हमारे देश को बहुत सारे लोग जान भी रहे थे, अन्य देशों में हमारे देश का नाम भी था। लेकिन कुछ लोगों का सिर्फ यही मानना है कि पहले कुछ भी नहीं था। ऐसे मानने वाले की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि मोदी जब से आए हैं तब से उनको ऐसा लग रहा है कि पहले हमारे देश में कुछ था नहीं, अभी मोदी जी के आने के बाद हम जो है जागे हैं। तो ऐसे विचारधारा रखने वाले आप लोग को जो देख रहे होंगे, आपके जो है गांव में, कस्बों में बहुत सारे लोग देखने को मिलेगा। क्योंकि टीवी पे जो है डिबेट देखते हैं वो लोग, डिबेट देखने के बाद ऐसा लगता है कि सच्चे में वाकई में पहले कुछ था ही नहीं। तो हमारी आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी, आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार से